चलिए शुरू करते हैं लेक्चर हमारा 28 PYQ सीरीज चल रहा है हमारा। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल शॉर्टर साइड से कितना बड़ा है, 16 ज़्यादा है। शॉर्टर साइड क्या होता है पता है, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ। तो जनरली जो ब्रेथ होता है उसको हम लोग शॉर्टर साइड बोलते हैं। तो इसको तुम मान लो x, ठीक है। तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, तो बोला गया है कि शॉर्टर साइड से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो कितना हो जाएगा डायगोनल, x प्लस 16। आगे पढ़ते हैं। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड ये हो गया लेंथ, इसके बारे में क्या बोल रहा है, ये कितना ज़्यादा है, बोल रहा है कि शॉर्टर साइड से ये 14 मीटर ज़्यादा है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। मतलब तुमको सिंपली लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। लेंथ क्या हो गया, इसको लेंथ बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल दिए, ब्रेथ। ब्रेथ क्या है हमारा x, और लेंथ क्या है हमारा x प्लस 14। बस यही तुमको दोनों निकालना है। अब एक बात बताओ, अगर ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, बोलोगे बन रहा होगा। और अगर 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, बोलोगे लग सकता है। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो रहेगा, यहाँ पे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ध्यान से समझना, एक एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया तुम्हारा, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं 0, क्योंकि इन दोनों को हम उधर भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x माइनस कितना हो जाएगा 256, और माइनस कितना 32x। एक्स स्क्वायर देखो 28x और माइनस 32x कितना x हो जाएगा, बोलोगे माइनस 4x, ठीक है। और 196 और ये हमारा माइनस 256, ये प्लस में ये माइनस में है, घटा दो कितना आएगा 0 और 6, ठीक है। चलो इसको सीधा करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखो मल्टीप्लाई करके तुमको लाना है 60, और वैसे कितना लाना है 4। तो क्या लेना चाहोगे कि मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए और वैसे 4 आ जाए ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर। तो कहोगे ये पेयर बन जाएगा हमारा 10 और 6 का, है ना। किसका, 10x और 6x का। अगर अब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत होता है, स्प्लिटिंग में दिक्कत होता है, तो बताना, इसका भी हम लोग डिटेल लेक्चर लेके आएंगे। अगर इसमें अभी भी तोड़ने में किसी को दिक्कत हो रहा है तो ठीक है। इसको तोड़ना बड़ा आसान है, बट धीरे धीरे अब क्योंकि 8 क्लास में भी पढ़े होगे, 9th क्लास में भी था, 10th क्लास में भी है, तो 3 साल से कंटिन्यू अगर पढ़ रहे हो, तो अगर अभी भी तोड़ने नहीं आ रहा है तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉमन ले लो यहाँ से x को, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 10 आ जाएगा। यहाँ पे भी x माइनस 10 लिख दो, लास्ट वाले से लास्ट वाले को डिवाइड दे दो। जैसे तुम सॉल्व करते हो वैसे कर लो, या मेरा जो तरीका है वो वैसे कर लो। तो यहाँ से जब इसको तुम देखोगे तो कितना कॉमन आ जाएगा तुम्हारा, +6। x प्लस 6 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x माइनस 10 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। जस्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है उसको सॉल्व कर लो। x माइनस 10 बराबर 0, तो बरोगे x बराबर कितना आ जाएगा 10, और x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -6। इस वाले को तो नेगलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज माइनस में आ गया, और कोई भी हमारा जो लेंथ होता है वो माइनस में नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो बताओ लेंथ कितना होगा और ब्रेथ कितना होगा। तो बोलोगे लेंथ हमारा कितना है, देखो डायग्राम देखो, लेंथ कितना है x प्लस 14, x का वैल्यू 10 आ गया प्लस 14, तो कितना आ जाएगा 24 मीटर। और ब्रेथ कितना था x, तो x का वैल्यू कितना है 10 मीटर। लेंथ और ब्रेथ आ गया, हो गया आंसर, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को। तो क्या कहा था क्वेश्चन में कि शॉर्टर साइड से डायगोनल कितना ज़्यादा है 16, तो x प्लस 16 कर दिया डायगोनल में, और शॉर्टर साइड से 14 मीटर ज़्यादा था हमारा ये लॉन्गर साइड, तो इसको x प्लस 14 कर दिया। वहाँ से इसको सॉल्व किया, मतलब
पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व किया जनरली, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।